जय माता दी। हमारे इंडिया में खास करके कुछ माता-पिता की ऐसी सोच होती है कि बच्चे की शादी कर दो, लड़का हो या लड़की हो, शादी के बाद सुधर जाएँगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि उसके बाद बहुत कम ही ऐसा देखने में आता है कि सच में लोग बदल जाते हैं या वो सही राह पे आ जाते हैं। जिस चीज़ को मैंने स्टार्टिंग में कहते हैं ना, जब पौधा छोटा होता है तब हम उसे जो दिशा चाहें उसे हम दे के उसको मोड़ सकते हैं। लेकिन जब वही पेड़ जब एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेता है तो अब तब हम उसको कहीं अगर मोड़ना चाहें तो पेड़ का क्या अंजाम होता है हर कोई समझता है। वो पेड़ फिर चरमरा जाता है, वो पेड़ टूट जाता है। तो माता-पिता को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चे की हर डिमांड पूरी करके उसको उसकी गलतियों पे नहीं रोकना, वो किस संगति में जा रहा है उस पे ध्यान नहीं देना। क्या सिर्फ माता-पिता बच्चों को बड़ा कर दें, खिला-पिला के उनकी डिमांड को पूरा कर दें? माता-पिता का यही फर्ज है। ये सरासर अपने बच्चे के साथ आप नाइंसाफ़ी करते हो, जो भी ऐसे मेंटालिटी के माता-पिता होते हैं। आप अपने बच्चे को अपने घर में क्या एनवायरनमेंट दे रहे हो? क्या पति-पत्नी हर वक़्त चिक-चिक करते रहते हो? या जिस फैमिली में जॉइंट फैमिली है अगर, वहाँ पे क्या आपके कहते हैं जैसे छल-कपट है, राजनीति है, तो बच्चा भी फिर वही सब देख के सीखता है। तो कहते हैं ना, जन्म दे देना बहुत आसान है, लेकिन उस बच्चे को पाल-पोस के बड़ा करना, एक अच्छा सभ्य नागरिक बनाना, उसके अंदर इंसानियत को जगाना, उसको धर्म के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करना, ये सारी ज़िम्मेदारी माता-पिता की होती है। चाहे माता-पिता कितने भी सक्षम हों, लेकिन अगर हम अपने बच्चे की हर ज़िद को पूरा करते हैं, तो हम उसके दुश्मन हैं। ऐसा करने से हम अपने बच्चों को ज़िद्दी बना देते हैं। फिर वो मिली हुई चीज़ों की कोई कदर नहीं करते हैं और जब वही बच्चे एक एडल्ट बन जाते हैं, फिर हमें लगता है कि हमारा बच्चा तो हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि हमें जब उसको रोकना था, कौन-सी संगति में वो जा रहा है, कौन उसके दोस्त हैं, हमने उसको ज़िद्दी बना दिया, उसकी हर ज़िद को पूरी करके हमने उसको बचपन में काम करने की आदत नहीं सिखाई है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, हर किसी को हर काम सीखना चाहिए, जिससे कि उनका जीवन कल को आसान बन सके, उनको किसी भी चीज़ के लिए किसी का मुँह ना देखना पड़े। ऐसा नहीं है कि ये काम स्त्री का है और ये काम पुरुष का है। जिन चीज़ों से हमारा जीवन आसान बने, वो हर एक काम हर किसी को आना चाहिए, चाहे वो अर्निंग है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे एक वो सभ्य इंसान बनना हो गया। क्योंकि ये कहते हैं ना, दुनिया ये जंगल राज नहीं है और जो भी जंगल राज प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो माता-पिता जन्म देना उनका फिर धिक्कार है ऐसे माता-पिता पे, जो अपने बच्चों के दुश्मन खुद बन जाते हैं। फिर वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो उनको कोस-कोस के उनके मन में हीन भावना डाल देते हैं। बच्चा इसमें गलत कहाँ था? जब बच्चे को रोकना चाहिए था, जब उसको 2 थप्पड़ लगाना था, तब तो आपने दिया नहीं, क्योंकि आपको उससे इतनी ममता है। लेकिन सोचिए, आज अगर हम अपने छोटे बच्चों को 2 थप्पड़ नहीं देते हैं, गलती पे रोक-टोक नहीं करते हैं, कल को फिर ये समाज, ये कानून उन पे फिर हाथ उठाता है, क्योंकि चीज़ें जब मर्यादा से बाहर चली जाती हैं, तो कहीं न कहीं हर किसी पे एक पाबंदी है और अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर उसको उस पाबंदी में आके उस चीज़ का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए अपने बच्चों के दुश्मन नहीं बनना चाहिए और ये सोच हटा दें कि अगर बच्चे की हमने शादी कर दी तो वो सुधर जाएगा। बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन, फिर वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगा अपने पार्टनर को लेके। तो इसलिए अपने बच्चों की हर डिमांड को पूरी मत करें, बचपन में उनको रोक-टोक सिखाएँ, जिससे उनका मन सही-गलत में फ़र्क कर सके, उनके मन में सब्र आए, उनको धैर्य सिखाएँ, उनको एक अच्छा सभ्य नागरिक बनने में माता-पिता को मदद करनी चाहिए और ये सोच खत्म कर देनी चाहिए कि लड़की हो या लड़का, जब शादी हो जाएगी तो वो सँभल जाएँगे, वो नहीं सँभलेंगे, बल्कि वो और चीज़ों को तहस-नहस कर देते हैं। पारिवारिक शांति भंग हो जाती है। इन चीज़ों को समझिए, अपने बच्चों को शांत वातावरण में पालिए। जन्म देना बहुत आसान है, पालना बहुत मुश्किल है। पालने में कहते हैं ना कि नानी याद आती है, तो अपने बच्चों को एक शांत, एक सभ्य इंसान बनाइए, अपना सुख भूल जाइए। बेशक वो बच्चा बड़ा होके आपको ना भी समझे, अपने परिवार को तो लेके चलेगा, लेकिन अगर हमने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं, हमारी परवरिश अच्छी है, हमने कठिनाइयाँ झेली हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा आपको भूल जाएगा। लेकिन जब रोकना-टोकना हो तब आपने रोका नहीं और ये सोच लेना कि शादी के बाद उसको समाधान आप निकाल लोगे, वो सुधर जाएगा, तो आप लड़की को जिसके घर भेज रहे हो और वो लड़का जिसको लेके आ रहा है, नरक मचता है फिर, अशांति मचती है। तो समझदारी तो इसी में है कि हम प्रॉब्लम जब छोटी है वहीं पे उसको हम दबा दें, उसको खत्म कर दें। बहुत-बहुत थैंक यू। जय माता दी।